दिगंबर जैन अतिशात क्षेत्र चंदवाड़ के पुजारी ने भाजपा विधायक मुकेश वर्मा पर लगाए संगीन आरोप। जमीन पर कब्जा करने की फिराक में शुकाहाबाद विधायक ने मंदिर के महंत को अपने कई लोगों के साथ मिल जूतों से पीटा। भाजपा विधायक पर आरोप आसपास के कुछ भू माफिया ग्रामीणों के साथ मिल मंदिर क्षेत्र में पार्किंग की 1 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं। विधायक महंत का आरोप झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे विधायक भूमाफिया तालेराम के घर बुलाकर करीब 10 लोगों से पिटवाया जूतों से। आज चंदवाड़ समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में साधु संतों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर हम उस तरह की घटना चौंका देने वाली घटनाओं को सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। साधु संतों की सरकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मामला आया है विधानसभा शुकाहाबाद से, जहां विधायक ने एक 30 साल पुराने महंत जी को जूतों से मारा है। ऐसा महंत जी का आरोप है, पूरी कमेटी का आरोप है। इन्हीं सारी जानकारी के साथ हम ज्यादा जानकारी जानेंगे महंत जी से। सीधे कहाँ का मंदिर था, कहाँ के वो महंत थे और कितने समय से वो उस मंदिर में सेवा दे रहे थे, अपनी क्या कुछ कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार से, वो क्या है पूरा मामला जा रही है। क्या नाम है? दिगंबर जैन चंदवाड़ से क्षेत्र ग्राम चंदवाड़ में ही कार्यरत हूँ मैं जैन मंदिर में। तो वहाँ ये घटना हुई थी अगस्त माह में, जो है स्टेडियम की स्कीम आई थी, उसके लिए जो है जैन मंदिर पार्किंग जो 2007-8 से ही जो है कायम थी, जिसमें 1 लाख के लगभग ईंटें लगी हुई थी। वहाँ मतलब उन्होंने जेसीबी के माध्यम से जो है कब्जा करने की कोशिश की थी विधायक जी ने। तो मैंने जो है कमेटी पदाधिकारियों और चौकी इंचार्ज व लेखपाल के माध्यम से राजस्व विभाग का मामला था, तो उस काम को जो है रुकवाने की कोशिश की थी। उसी का बदला लेने के लिए 5/12/2021 को सुबह 8-10 लोगों के माध्यम से बहाने से विधायक जी ने मुझे बुलवाया भूमाफिया तालेराम के जो है आवास पे। वहाँ पर जो है मैंने विधायक जी का अभिवादन किया, पर उन्होंने मुझे जूतों से जो है मारने लगे। और महिलाओं को 2-4 महिलाओं को गांव की धकेलते हुए मेरी और जबरदस्ती बोले इन्हें पुजारी को चप्पलों से मारो। ये कौन से विधायक जी थे या कहाँ के विधायक थे? शुकाहाबाद क्षेत्र के विधायक मुकेश वर्मा जी। आखिर इन्होंने ये सारी घटना, जो शर्मनाक घटना है, वो क्यों की? वजह क्या रही इसके पीछे? उसी काम को जो है रुकवाने के जो फलस्वरूप बदला लेने के लिए। क्या जमीन पर कब्जा कर रहे थे विधायक जी? हाँ, लगभग 1 बीघा जमीन थी वो, जिसमें 1 लाख ईंटें बिछी हुई थी, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, जैन मंदिर की पार्किंग थी। क्या वो मंदिर की जमीन थी? हाँ, बैनामा शुदा जमीन थी वो मंदिर क्या की। मानते हैं मंदिर की जमीन पर विधायक जी कब्जा कर रहे थे, इसे कैसे देखते हैं, हम किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया क्या उनका जो है ये पूरी प्लानिंग रही होगी। उसके पीछे जो है नाऊ समाज की भी आबादी की ज़मीन थी, पर वो लोग तो चिल्ला के चुप रह गए। लगभग 1-1.5 बीघा आबादी की भी ज़मीन थी, उस पर भी कब्जा किया गया। क्या इससे पहले भी विधायक के द्वारा इसी तरीके के काम किए गए हैं? हमारे क्षेत्र में तो ये जो है पहला मौका है, अन्य कहीं किए गए हों तो मुझे संज्ञान में नहीं है। आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, आपको इंसाफ मिले? हाँ, बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो है मुख्यमंत्री और प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जो है मैं न्यायोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल। तो किसी तरीके का कोई झूठा मुकदमा भी लगाया है? हाँ, झूठा मुकदमा जो विधायक ने जो धमकी दी थी उसे सच करके दिखाया कि तुम्हें तो जो है मैं जो है बलात्कार के केस में जेल भेजूंगा। तो शाम तक जो है तहरीर भी आ गई लड़की की। ऐसा विधायक ने कहा? हाँ, विधायक ने कहा। और किस तरीके की धमकी दी थी? और कहा कि जैन मंदिर की जायदाद पे जो जिस लेडी ने कब्जा कर रखा है जैन मंदिर के सामने मंदिर की जगह पे, उससे बोले तुम बाउंड्री कर लो और जैन मंदिर की जायदाद पे कब्जा करो। लोगों को उकसाया। अभद्र है, क्या मानते हैं इसको, कैसे दें? पूरी पार्टी गलत नहीं है, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को या उस पार्टी को या मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। अगर सारी पार्टी ऐसी होती तो इतनी जो लोकप्रियता नहीं होती, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आप योगी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या आस रखते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? यही आस रखते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए और जेल में डाला जाए जो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये महंत हैं, 30 सालों से सेवा कर रहे हैं, आपको बता दें, चंदवाड़ मंदिर की। और तमाम लोग यहाँ पर कमेटी के बैठे हुए हैं। कमेटी के लोगों से भी हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं।
और इस पूरी घटना को वो किस तरीके से देखते हैं। लगभग आप लोग इस कमेटी के हैं, आपके संज्ञान में जब ये मामला आया तो आपने किस तरह से देखा, क्या क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? जब महेंद्र जी का हमारे पास फ़ोन आया तो सर्वप्रथम हम एसओ साहब से मिले थे। जानकारी चाहिए थी कि वास्तविकता में क्या माजरा है ये। तो एसओ साहब ने हमें बताया था कि एक तहरीर हमारे पास विधायक जी के माध्यम से आई है और उन्होंने ये घटना दी है कि किसी एक बच्ची 20-22 साल की है और उसके साथ ये महेंद्र जी छेड़खानी करते हैं। तो हमने चंदवाड़ मंदिर पे जाकर के पूरी तहकीकात की थी। तो जहाँ वहाँ अम्मा जी रहती हैं उन्होंने भी ये बताया कि ये बेचारे इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी माँ बेटी भी रहती हैं, हमारे साथ कभी ऐसा कोई अन्याय नहीं हुआ और ना कभी इन्होंने इस तरीके की कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है और ना की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस गलत तथ्यों के आधार पर विधायक जी या वहाँ के जो भूमाफिया लोग हैं वो हमारे महंत जी के साथ अगर अन्याय करते हैं तो इसके लिए जैन समाज ऊपर तक आवाज़ उठाएगा और यही कहेगा कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रख करके पार्टी की छवि खराब ना करें। लगातार इस तरीके की घटनाएं देखी हैं, लेकिन ये हमारे जनपद फिरोजाबाद में ऐसी घटना आई कि एक महंत पर जूतों से मारने का आरोप, कितना सच है? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं आप? नहीं, धर्म की दृष्टि से भी गलत है, समाज की दृष्टि से भी गलत है और पार्टी की दृष्टि से भी गलत है। तीनों ही दृष्टियां अगर देखी जाएं तो गलत हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी विधायक के ऊपर भूमाफिया का एक अभी हाल में ही एक जांच चली थी। तो इस तरीके की जो वो कार्रवाई कर रहे हैं ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे जैन समाज के ऊपर जो उन्होंने इस तरीके से गलत तथ्यों पर आरोप लगाया है ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। क्या मानते हैं, वो विधायक हैं तो क्या इंसाफ मिलेगा महंत जी को या आपकी बात को सुना जाएगा? अगर पार्टी निष्पक्ष तौर पे जिस तरीके से वो धर्म के आधार पर चलती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर तक ये आवाज़ आप लोगों के माध्यम से जाएगी तो अवश्य ही हमारे महंत जी को और हमारे समाज को न्याय मिलेगा। आज आपने प्रेस वार्ता की, प्रेस नोट में ये भी लिखा है कि विधायक जी के द्वारा ये कहा गया है हम सब देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे। क्या मानते हैं, ऐसे में आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है इंसाफ? नहीं जी, ये तो विधायक जी ने कहा है पुलिस को हम देख लेंगे, हमारे समाज ने नहीं कहा है। नहीं, आपको उम्मीद है कि पुलिस ऐसे में? बिल्कुल उम्मीद है। विधायक जी एक अपनी छोटी सी सिर्फ स्थिति रखते हैं, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इन सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे और हो सकता है पूरा न्याय हमें मिलेगा। फिरोजाबाद समाज में आए दिन हम ऐसी बाहर जिलों में देखते थे खबरें, जब हमें अपने फिरोजाबाद में देखने को मिली, कैसा लग रहा है? समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है समाज को, इसलिए आप लोग का है जो उचित से उचित कार्रवाई है वो करने की महंत हैं, पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक शर्मनाक घटना जो है वो सामने आई है। तो देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की साधु संतों की सरकार क्या इंसाफ देती है, क्या कार्रवाई करती है। तो देखते रहें RK TV सहयोग विपिन राठौर के साथ में रीना खान, फिरोजाबाद।